Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Walecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES CHAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South East branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से हमें क्या क्या मिलेगा? वट वी विल गेट. First, we will get the daily live classes. This is the interactive class. You will feel like the offline class. Structured course in line with the syllabus of the exam. Live test and quizzes. बहुत सारे टेस्ट होंगे और क्विजेज होंगे. After that, you can get detailed analysis of your performance. Unlimited access once you have taken the subscription. After that, आप जितने भी बेस्ट इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर अनलिमिटेड टाइम्स एक्सेस कर सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस यू विल गेट एंड अलोंग विद दैट यू विल गेट द पर्सनल कोच फॉर वन ऑन वन गाइडेंस. स्टडी प्लानर, customized study plan with the bi-weekly reviews, test analysis, in-depth test analysis with personalized feedback to improve your time management and exam approach. 24 अक्टूबर से हमारी न्यू प्राइसिंग आ गई है. प्लस की 1 मंथ की प्राइसिंग है 7K, 3 मंथ की प्राइसिंग है 17.5K, 6 मंथ की प्राइसिंग है 28K, 1 ईयर की प्राइसिंग है 38.5K, 2 ईयर की प्राइसिंग है 56K. लाइव एवी हमारा रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड है. उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एक मंथ का आपका प्राइस हो जाएगा 6300, 3 मंथ का 15750, 6 मंथ का 25200, 1 ईयर का 34650 और 2 ईयर का 50400 हो जाएगा. बेटा अब अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं, न्यू प्राइसिंग आइकॉनिक के 6 मंथ का 38,000, 1 ईयर का 65,000, 2 ईयर का 1 लाख. लाइव एवी जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे 10% आपको ऑफ मिलेगा. 6 मंथ की फी 34,200, 1 ईयर की फी 58,500 एंड 2 ईयर की फी 90,000. ध्यान रखना है बेटा, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड. इस कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फी में. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है. उसके बाद आप उस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है बेटा. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एम्स 2015 से 17 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पहला क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय. आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है. दिस इज म्यू नॉट N1 नंबर ऑफ टर्न N2 बाय L इंटू एरिया. या L नीचे लेंथ है बेटा, ऊपर एरिया है. डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगी, गलत है. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप N1 और N2 को बढ़ा दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है. वाइंडिंग द कॉइल्स ऑन वुडन कोर्स, वुडन का म्यू ज्यादा नहीं होता, वुडन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है तो उससे परमिएबिलिटी नहीं बढ़ती, तो सी भी आंसर गलत है. नन ऑफ दिस भी गलत है. तो कौन सी ऑप्शन सही आंसर आ गई बेटा? बी ऑप्शन विल बी योर आंसर. एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एम्स 2015 में आया. The self-inductance of a coil having 400 turns is 10 millihenry. Magnetic flux to the cross-section of the coil corresponding to current of 2 milliampere. बड़े ध्यान से देखना है. करंट दिया हुआ है 2 milliampere, ठीक है. सेल्फ इंडक्टेंस दी हुई है 10 millihenry, ठीक है. और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए कितने? 400. बेटा एक टर्न से कितना फ्लक्स लिंक होगा? दैट इज Li. जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 मिली एम्पियर इंटू ये 10 और ये 2, ये आ गया बेटा 20 इंटू 10 की -6. ये आ गया वेबर में एक टर्न का. अगर आपको पूरी क्वाइल की निकालनी हो, कंप्लीट क्वाइल की, तो नंबर ऑफ टर्न से आप मल्टीप्लाई कर दोगे. दैट इज 400 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6. तो आपका जो आंसर आ गया दैट इज 8 इंटू 10 की -3 वेबर. दिस विल बी योर आंसर.
डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेडिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एमआरआई, एमआरआई क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने सुना होगा कभी कभी पेशेंट्स की एमआरआई कराई जाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज डायग्नोज हो रही है, कुछ नहीं समझ में आता तो एमआरआई के साथ जाते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मेडिकल की टर्म है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। For MRI, a patient is slowly pushed in a time of 10 seconds in the coils of the magnet where magnetic field is this. MRI की अगर आपने बेटा मशीन देखी हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में लगा होता है, पेशेंट को अंदर डालते हैं, कितने सेकंड के लिए अंदर डाला? 10 सेकंड के लिए। If the patient's trunk is 0.8 meter in circumference, then the induced EMF around the patient's trunk आपको बताना। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ आपको 2 टेस्ला, कितना टाइम के लिए डाला? दैट इज 10 सेकेंड या 10 मिली सेकेंड है, देखो 10 सेकेंड है। और सरकमफ्रेंस जो दी हुई है आपको, जो सरकमफ्रेंस दी हुई है वो 0.8 मीटर दी हुई है। आपको क्या बताना है इसमें, बड़े ध्यान से देखना कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी। माइनस साइन आपको ये बताता है कि चेंज की डायरेक्शन के बारे में बताता है, तो साइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्या बना? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम। फाइनल फ्लक्स मैं मान रहा हूं बी और एरिया सेम डायरेक्शन में, तो बी ए माइनस 0 बाय टाइम। अब एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आपकी सरकमफ्रेंस कितनी है बेटा? 2 पाई आर। तो यहां से आपका आर क्या आ गया बेटा? 0.8 बाई 2 पाई का स्क्वायर। तो ये आ गया पाई इंटू 0.8 इंटू 0.8 बाई 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 4.8 पे ये गया 5 आ गया, तो ये आ गया आपका 0.8 बाई 5 पाई इज द एरिया। पुट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड 2 है, ये हो गया 0.8 बाई 5 पाई की वैल्यू हो गई 3.14। क्लियर है? ये एरिया आ गया ना आपका 0.8 इंटू 0.8 बाई 5 पाई हो गया बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 10 सेकेंड। क्लियर है? आप इसको ऐसे लिख लो, 2 8 जा 16 बाई 5 3 जा 15, और ये आ गया लगभग 15.7। ये 0.8 का एक नीचे 10 आएगा तो इंटू 100 हो गया। तो जैसे आपने सोल्व किया, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा बना, 1.1 मान लो या 2 मान लो, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, ये आपका आंसर आ रहा है। 1.01 या 02 मान लो, वही जो भी आएगा कैलकुलेशन करके, 1.0102 जो भी आ रहा है आपका, 1.01 इंटू 10 की माइनस 2 वोल्ट, देख लो 1.01 इंटू 10 की माइनस 2 वोल्ट, देखो 1.018 इंटू 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट आ गया। अगर मुझे इसको 10.18 की टर्म में बनाना है तो इंटू 10 की माइनस 3 वोल्ट करना पड़ेगा। तो आपका आंसर जो आ गया सी ऑप्शन, एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करना है समझ में आया। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला फैराडे सेकंड लॉ से लगाया है, माइनस डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, चेंज इन फ्लक्स बी इंटू ए, टाइम से वहां से ऐसे निकाल के एम्स 2017 में आया हुआ है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। एक बात और बता दूं, एम्स का पेपर अब अलग से नहीं होता, एम्स अब नीट के साथ मर्ज हो चुका है। इस बार कोविड के चक्कर में नीट थोड़ा सा आसान आ गया था, अगली बार एक्सपेक्टेड है कि नीट का पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे जा सकता है। फिजिक्स अगर टफर साइड पे जाएगी तो आपकी फिजिक्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए हम एम्स लेवल की फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। थैंक यू।